बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 अमेंडमेंट का बड़ा शोर है और उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको बहुत ज़्यादा ग्रिड किया जा रहा है और अपार्ट फ्रॉम के क्यों वो रिलक्टेंट है इस हवाले से कि 18 अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए या उसको वोट देने के लिए या उसको वोट के लिए फोर्स करने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदों के रेफरेंसेस नैब रेफरेंसेस खोले जा रहे हैं और साथ बताया जा रहा है कि अगर नहीं मानोगे तो ये होगा। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि जो अमेंडमेंट है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट 28 है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर जो मेन जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले है एज का, वोटर एज का, दूसरा है प्रोविंसेस का, न्यू प्रोविंसेस का, और तीसरा जो है वो है 18वीं तरमीम के कुछ इख्तियारात और एनएफसी में जो रोल बैक करने का। सो मैं यहाँ एक ही डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वो है न्यू प्रोविंसेस का। कुछ आपको पता है, जैसे सब पाकिस्तानी जानते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सबको पता है कि फेडरल टेरिटरी जैसे एक इस्लामाबाद है जिसको फेडरेशन ही संभालती है, फेडरेशन के अंदर आता है, फेडरेशन के लॉ होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली ना तो उसका वज़ीर आला होता है और ना ही गवर्नर होता है। अब जो प्रपोज अमेंडमेंट है, उस प्रपोज अमेंडमेंट के अंदर जो इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ इलाके जो हैं जो ऑलरेडी प्रोविंसेस के हैं लेकिन वो कल अमेंडमेंट के अंदर फेडरल को दिए जाएंगे, जैसे कि इस्लामाबाद ऑलरेडी है, आज़ाद कश्मीर भी फेडरल को, GB भी यानी गिलगित बल्तिस्तान भी, फिर सिंध से कराची को निकाल के कराची फेडरल को दिया जाएगा। ये है वो जिसने PP की दुम पे पाँव रखा हुआ है, जो PP के लिए सबसे बड़ी मौत नज़र आ रही ना। और क्योंकि कराची वो हब है, फाइनेंशियल हब है जिसको सब ने PP ने सबसे ज़्यादा लूटा है, लेकिन वहाँ किया कोई नहीं, पैसा देता ना। एक चीज़, एक और इलाका वो प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान से काट के यानी गवादर, वो भी फेडरल के अंदर आएगा। इस मीन कि इन दोनों इलाकों को, बाकी तो चले ऑलरेडी किसी न किसी तरह मेंटेन है। GB के अंदर भी वज़ीर आला है, गवर्नर है, और कश्मीर का अपना वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, और इस्लामाबाद तो ऑलरेडी वहीं है। लेकिन ये जो कराची है इसने सबसे ज़्यादा इशू किया हुआ। गवादर को तो मेंटेन करना एक और सेपरेट चीज़ है, बलूचिस्तान तो नहीं कर सकता। अच्छा, एक ये चीज़, फिर आ जाते हैं प्रोविंसेस की, तो डिसमेंटलमेंट है बाकी की, वो मेरे सामने है। पंजाब के जो प्रपोज हैं, 4 जो प्रोविंसेस बनाने के प्रपोज है, जिसमें मगरबी है, जनूबी पंजाब है, बहावलपुर है और पोठोहार है। इन 4 में इसे तकसीम करने के लिए जो प्रपोज है। फिर सिंध है, सिंध में जैसे मैंने बताया कि कराची ऑलरेडी निकाल के फिर शहरी सिंध है और देहाती या दही सिंध है, फिर मेहरान है। इसके ये 3 सूबे, कराची को निकाल के कराची फेडरल लेगा। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में से गवादर फेडरल के पास चला जाएगा और 2 सूबे बनेंगे, बलूचिस्तान और मकरान। KP में आ जाए, KP में इस वक्त जो KP ऑलरेडी इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब से वो जम हुए इलाके जो अमलगमेशन हुई है फाटा की, तब से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। खैबर, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा और कोहिस्तान, ये वो हैं जो प्रपोज अमेंडमेंट की वजह से आ रहे हैं कि ये न्यू प्रोविंसेस बनने हैं। बट हेयर इज़ अ क्वेश्चन, क्या PP पीपल्स पार्टी जिसने कराची के, जो कराची को अपना कह लें कि मलकियत समझती है, क्या उस पर एग्री हो जाएगी? सिंध जो फ्यूडल ऑर्ड का, पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान जो फ्यूडल ऑर्ड का सबसे बड़ा गढ़ है, क्या वो इस चीज़ को, सिंध ये इस चीज़ को मान लेगा? क्योंकि PP उसके मालिक समझती है ना अपना, सिंध को, सिंध का अपने आप को मालिक समझती है। और क्या वो कराची को जाने देगी इस तरह? अगर नहीं तो क्या आने वाले दिनों में PP के लिए शिकंजा कसा जाएगा, उनके लिए अताब आएगा उनके ऊपर, अगर वो 28। और एक बात अभी से प्रेडिक्ट कर दूँ आपके लिए, 28 अमेंडमेंट के बाद PP को साफ़ कर दिया जाना है, क्योंकि उसके बाद
सादा अक्सरियत नून लीग के पास है, सॉरी, सादा अक्सरियत जो है ऑलरेडी नून लीग को मिल चुकी है। पीपी 28 अमेंडमेंट के बाद पीपी की उन्हें ज़रूरत नहीं होनी, इसलिए फिर उस पर अताब आएगा। वो आल दो ये मैं आज भी प्रेडिक्ट करने को तैयार हूँ और कर रहा हूँ कि इसके बाद आएगी बारी नून लीग की। जो ये हो रहा है ना, पीपी जाएगी, फिर नून लीग जाएगी और बाकियों को फिर ऐसा ऐसा बराबर किया जाएगा। फिर एक और इसमें अमेंडमेंट है, वो गो के कंफर्मेशन नहीं है बट एज वेव कह लें कि जो है सदर जो है फील्ड मार्शल साहब सदर आ रहे हैं, बट ये इस कंफर्मेशन नहीं है इसकी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये अभी की अपडेट है। अभी बाकी देखेंगे कि 28 अमेंडमेंट किसको लेके डूबती है और किसके लिए वो फ़ायदेमंद होती है, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे।